शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशन वर्सेस कंट्री, यानी राष्ट्र क्या होता है और देश क्या होता है। देखिए, राष्ट्र आपको सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है, कल्चर के रूप से जोड़ता है, यानी आप कहीं ना कहीं साझी विरासत साझा कर रहे हो, आप भाषा के जरिए जुड़े हुए हो, आप रीति रिवाज के जरिए जुड़े हुए हो और आप सोच के जरिए जुड़े हुए हो, तो आप एक राष्ट्र हो। और अगर आप पॉलिटिकली जुड़े हुए हो, आप राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हो, आप नियम कायदे से जुड़े हुए हो, तो आप एक देश हो सकते हो। तो एक राष्ट्र सदा से भारत था और सदा से रहेगा। एक राष्ट्र के तौर पे भारत बहुत मजबूत है, इसीलिए ये बहुत सारी सभ्यताएं यहाँ से गायब हो गई, लेकिन जो भारत राष्ट्र है वो बचा रहा। क्यों बचा रहा? इस पर मुगलों का आक्रमण हुआ, इस पे हुणों का हुआ, इस पे बहुत सारी विदेशी आक्रमण हुए, इसकी संस्कृति पर हुए, इसकी सभ्यता पर हुए, और इस पॉलिटिकल तो हुए ही हुए, इसके मतलब छोटे छोटे जो राज्य थे उन पर आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी ये अपनी विरासत बचा के रख पाया। क्यों? जो भी इस पर हमला करने आए, वो हमला करने आए इसे बदलने के लिए, वो लेकिन वो खुद ही बदल गए, और जो नहीं बदले वो फना हो गए। तो भारत एज ए नेशन इतना मजबूत है कि उसको अब तक कोई तोड़ नहीं पाया, और आगे मुझे लगता है कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। और एज ए कंट्री शायद हम वीक हो सकते हैं, क्योंकि कंट्री था, जब हम एक कंट्री बने तो शायद पाकिस्तान कट के निकल गया, बांग्लादेश कट के निकल गया, अफगानिस्तान कट के निकल गया, और म्यांमार भी निकल गया, बहुत सारी चीजें निकल गई, लेकिन एज ए नेशन हम स्ट्रांग थे, स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि हमारी जो सोच है वो राष्ट्र की सोच है, ना कि एक देश की पॉलिटिकल एंटिटी की सोच है। लोग कहते हैं इंडिया की सोच, आइडिया ऑफ इंडिया अलग है और आइडिया ऑफ मणिपुर, ये समझ में नहीं आ रहा मनोज भाई आप क्या कह रहे हो कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, आइडिया ऑफ मणिपुर क्या है। तो इसे मैं विस्तार से समझाऊंगा कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। आइडिया ऑफ इंडिया हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आइडिया ऑफ मणिपुर भी हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर क्यों मणिपुर है ये भी हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है मणिपुर क्यों मणिपुर है, क्योंकि मणिपुर हमेशा किस चीज में विश्वास रखता है? को एग्जिस्टेंस में, सहजीविता में विश्वास रखता है। दसियों एक छोटा सा मणिपुर है, छोटा सा ही कहूंगा मैं, दिल्ली से भी कम आबादी है, तो 30-35 लाख के करीब आबादी होने के बाद भी, और बहुत सारी कम्युनिटी हैं वहां पर, और वो को एग्जिस्टेंस करती हैं। वो को एग्जिस्टेंस इसलिए नहीं करती हैं कि भारत के संविधान की वजह से को एग्जिस्टेंस कर रही हैं, वो इसलिए भी को एग्जिस्टेंस नहीं करती हैं कि शायद हमने कोई सरकार दे दी वहां पे इसलिए को एग्जिस्टेंस, वो अपना सहजीविता जी रही हो। वो इसलिए भी को एग्जिस्टेंस नहीं करती हैं कि हमने उनको कुछ वेलफेयर कर दिया, कुछ बड़ा कर दिया, या वो भारत में विलय हो गई इसलिए को एग्जिस्टेंस करती हैं। वो को एग्जिस्टेंस इसलिए करती हैं कि उनकी नेचर में, उनके स्वभाव में ही सहजीविता लिखा है, उनके स्वभाव में ये लिखा हुआ है कि हम मिलकर रहेंगे। जब नए भारत का उदय भी नहीं हुआ था 1947 में, तब से वो आपस में रह रहे हैं और आपस में आदान प्रदान हो रहा है, उनके अपने संबंध है कम्युनिटीज के। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भैया 1947 के बाद ही को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, वो तो पहले से ही को एग्जिस्टेंस में थे। जैसे भारत को एग्जिस्टेंस में है शुरू से ही, सदा से, क्योंकि हमने सीखा है कि लोगों को जियो और जीने दो का सिद्धांत, हमने सीखा है कि लोगों को उनका हक और अधिकार मिले और सब मिलजुल कर रहे हैं। ये सिद्धांत ही मणिपुर में को एग्जिस्टेंस का है, वो आजादी से पहले का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत था तभी इतनी सारी कम्युनिटी रह पाई मणिपुर के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है जो सहजीविता का सिद्धांत है वो हमारे रूट में है, हमारी जड़ों में है, और मणिपुर की जड़ों में है। वो कहीं किसी संविधान से, किसी किताब से या किसी पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं आया है, वो हमारी फंडामेंटल है, वो हमारी सोच में है। तो हम ये कहेंगे कि जो को एग्जिस्टेंस की बात है वो मणिपुर को बताती है, और को एग्जिस्टेंस का एक लीडर होता है। मणिपुर में तो मैं कहूंगा मैतेई समाज ही को एग्जिस्टेंस का लीडर है। क्यों लीडर है? क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है, और संख्या में ज्यादा होते हुए भी उन्होंने कभी भी किसी दूसरी कम्युनिटी को, मुझे लगता है कि वाइप आउट करने की कोशिश नहीं की। अगर की होती तो शायद जो मणिपुर अभी दिखता है वैसा ना दिखता होता। इसलिए इस सारी चीज के पात्र हैं मणिपुर के वासी और मणिपुर की मेजोरिटी, जो भी मेजोरिटी है। और मणिपुर की जो मेजोरिटी है उसमें भी जो
बेसिकली उसमें भी बहुत सारे तबके हैं। देखिए उस मेजोरिटी के अंदर कितना लिबरल मेजोरिटी है कि उसके अंदर हिंदू भी मिल जाएंगे, उसके अंदर क्रिश्चियन भी मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको मैतई पांगल भी मिल जाएंगे और उसके अंदर मैतई ईसाई वाली कम्युनिटी वाले भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो मणिपुर की अंदर जो कोएग्जिस्टेंस का भाव है वो सदा से था, हजारों साल से था, इसीलिए मणिपुर मणिपुर है। और यही सेम आइडिया इंडिया का भी आइडिया है कि भाई कोई एग्जिस्टेंस है, सबको हक जीने का है। भारत के अंदर 72 फिरके इस्लाम के मिल जाते हैं, भारत के अंदर अलग अलग जाति अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं और सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और सबको साथ लेकर चलने वाली कौन होता है? जो मेजोरिटी में होता है। जो मेजोरिटी में इंडिया लोग हैं, जिसे आप कहते हो कि हिंदुस्तान कह दो या हिंदू कह दो, जो मेजोरिटी है वो ये इस बात को बिलीव करती है, वो किसी किताब से बिलीव नहीं करती, किसी उसकी कल्चर में ये है कि भाई मिलो और सबको साथ में जी के रहने का हक हो। मणिपुर के भारत में विलय की बात करें, बहुत सारे देश के अंदर आपको पता ही है कि रियासतें थी और अंग्रेजों ने उन पर कब्जा किया था, तो अंग्रेजों ने सबको आजाद कर दिया। लेकिन उन्होंने भारत के साथ कुछ ने जुड़ना शुरू किया, कुछ ने पाकिस्तान के साथ जुड़ना स्वीकार किया। लेकिन भारत के साथ जिन लोगों ने जुड़ने की कोशिश की वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जो आइडिया ऑफ भारत में विश्वास करते थे। मणिपुर भारत के साथ जुड़ा, इसलिए जुड़ा कि मणिपुर को पता था कि अगर वो भारत के साथ जुड़ेगा तो उसकी आइडेंटिटी पर कोई खतरा नहीं आएगा, क्योंकि भारत की सोच ही ऐसी है कि सबको संभाल के रखना। तो भारत के साथ जब मणिपुर जुड़ा तो उसे पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि मणिपुर की जो आइडिया है, मणिपुर की जो आइडेंटिटी है, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मणिपुर का अस्तित्व बचा रहेगा। क्योंकि मणिपुर का अस्तित्व भी वही है जो भारत का अस्तित्व है। भारत भी तभी तक भारत है जब तक भारत में सब तरह के लोग हैं। अगर भारत में सिर्फ खास किस्म की लोग हो जाएंगे तो भारत भारत रहेगा नहीं। तो मणिपुर का जो विलय हुआ था वो इस सोच के साथ हुआ था, भारत की इस सोच के साथ हुआ था कि भाई हम इतनी बड़ी कम्युनिटी में भी हम अपनी अस्तित्व को बचा रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बचा कर रखते हैं। इंडिया आइडिया ऑफ कुकीलैंड, जो कुकीलैंड का आइडिया रिसेंट नया आइडिया है, ये मुझे नहीं लगता कि समकालीन भारत में ये आइडिया था कि भाई यहाँ कोई कुकीलैंड बनेगा। अगर कुकीलैंड का कोई आइडिया है तो वो हो सकता है म्यांमार के अंदर, क्योंकि वहां चिन कुकी स्टेट है और कुकीलैंड का आइडिया गलत नहीं कह सकता मैं। लेकिन जहां पर कुकी का बेस है, जो म्यांमार है, वहां पर कुकीलैंड का आइडिया अगर कोई बनाना चाहता है तो कुकीलैंड बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मणिपुर वाले कभी मणिपुर लैंड नहीं कहते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मैतई लैंड, वो मणिपुर कहते हैं। तो आइडिया ऑफ कुकीलैंड में आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कुकी को या कुकी से जुड़ी हुई ट्राइब्स को ही जोड़ रहे हैं, तो वो आइडिया ऑफ भारत नहीं है। आइडिया ऑफ कुकीलैंड आइडिया ऑफ मणिपुर है नहीं। तो आइडिया ऑफ कुकीलैंड होगा तो वो भारत में तो नहीं होगा, भारत के बाहर मुझे लगता है हो तो हो, लेकिन भारत में नहीं होगा। इसी तरह से आइडिया ऑफ पाकिस्तान की बात करें, हम कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम मिलजुल कर नहीं रह सकते, हम तो सुपीरियर हैं, हमारा धर्म सुपीरियर है, हम बेहतर लोग हैं, ऐसे कुछ लोग थे, मैं सबको नहीं कहता हूं। तो उन्होंने कहा आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये तो हिंदुस्तान तो गंदा स्थान है, हम पाकिस्तान यानी पवित्र स्थान की तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान की बात लगातार कोशिश की जिन्होंने और पाकिस्तान बनाया, उस पाकिस्तान का आइडिया का आप हस्र देख रहे हो कि सिर्फ 75 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर आइडिया ऑफ बलूचिस्तान आ गया, आइडिया ऑफ सिंध आ गया, आइडिया ऑफ पंजाब आ गया और आइडिया ऑफ कुर्दिस्तान आ गया। तो एक और आइडिया ऑफ बांग्लादेश तो पहले ही आ गया, आइडिया ऑफ बांग्लादेश। तो जब भी आप रीजनल आइडेंटिटी को मारकर, जब भी आप छोटी आइडेंटिटी को मारकर कोई आइडिया स्टेब्लिश करोगे, वो चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे राज्य के नाम पर हो, चाहे नेशन के नाम पर हो, तो आइडिया ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता। भारत तब है जब वो किसी आइडेंटिटी को मारता नहीं है। भारत के होते हुए आप मणिपुरी हो सकते हो, भारत के होते हुए आप बिहारी हो सकते हो, भारत के होते हुए आप गुजराती हो सकते हो, भारत के होते हुए आप पंजाबी हो सकते हो, भारत के होते हुए आप कुछ भी हो सकते हो। भारत आपको कुछ भी होने से रोकता नहीं है। भारत बाई फोर्स ये नहीं कहता कि आप भारतीय हो, भारत ये कहता है कि आप मणिपुरी हो, बहुत अच्छा, क्योंकि मणिपुरी ही भारत है। भारत ये कहता है कि आप पंजाबी हो, ठीक है, क्योंकि पंजाब भी भारत है। भारत कहता है आप बिहारी हो, ठीक है, क्योंकि बिहार भी भारत है।
तो भारत का आइडिया कभी अपनी भारतीयता को थोपता नहीं है, ये स्वीकार करता है छोटी छोटी आइडेंटिटीज को, और ये कोएक्सिस्टेंस की बात करता है, ये अनेकता में एकता की बात करता है। इसलिए आइडिया ऑफ भारत कहने वही आइडिया है जो आइडिया ऑफ मणिपुर है, क्योंकि आइडिया ऑफ मणिपुर भी जो है वो छोटी छोटी आइडेंटिटीज को एग्जिस्ट करने का, खिलने का, फलने फूलने का अवसर देता है। मणिपुर के अंदर इतनी आइडेंटिटी अगर है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, मकरिया क्रिश्चियन है, और हिंदू है, या और भी सिख भी वगैरह वहां पर हैं, कुछ लोग हैं, हर तरह की वहां कम्युनिटी पाई जाती है। तो आइडिया ऑफ मणिपुर वही है जो आइडिया ऑफ भारत है। आइडिया ऑफ हिंदुइज्म या आइडिया ऑफ हिंदुस्तान का आइडिया क्या है? हिंदुस्तान का आइडिया क्या है? जो हिमालय से और हिंद महासागर के बीच में जितना भी क्षेत्र है वो लोग रह रहे हैं। तो ये एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है कि भाई इस एरिया के अंदर हम रह रहे हो, एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ हमारा हिंद महासागर है, इसके बीच में जितना भी क्षेत्र आ रहा है, यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय हैं, और यही आइडिया भारत का है। आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, लेकिन आपका फंडामेंटल ये है कि आप कोएग्जिस्टेंस की बात करते हो, आप सहजीविता की बात करते हो, तो आप उसको लेके चलेंगे। मणिपुर एज ए हिंदू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मणिपुर क्यों जुड़ता है, क्योंकि मणिपुर इतना वास्ट है, दिल इतना बड़ा है उसका कि हिंदुइज्म आया, उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने वेलकम किया। जैसे हमने भारत के अंदर सारे धर्मों को स्वीकार किया, कोई अरब से आया तो हमने स्वीकार कर लिया, उसका अपना धर्म लेके आया, कोई यूरोप से अपना धर्म लेके आया तो हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे ही मणिपुर में भी अगर कोई गया, वो चाहे हिंदू गए, चाहे मुसलमान गए, चाहे ईसाई गए, मणिपुर ने सबको बिठाया, सबका सम्मान किया, सबको स्वीकार किया। तो मणिपुर को अगर हम छोटा भारत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मणिपुर भी वही चीज अपने अंदर समाये रखता है जो भारत अपने अंदर समाये रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेहमानों को बुलाया गया तो मेहमान घर बैठ जाएंगे। अगर भारत ने सबको बुलाया, सबको स्वीकार किया, हमने इस्लाम आया हमने उसका स्वागत किया, क्रिश्चियन आया हमने उसका स्वागत किया, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान मांगा तो हमने काट के दे दिया, ये तरीका गलत था, पाकिस्तान देना नहीं चाहिए था। इसी तरह मणिपुर को भी अगर कोई तोड़ने की बात करे तो वो होना नहीं चाहिए। एक बार गलती हो गई है, दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो गेस्ट है वो गेस्ट है, आइए, इज्जत से रहिए, आराम से रहिए, प्यार से रहिए, आपका देश है, आपका भी अधिकार है। लेकिन आप ये चाहें कि मेजोरिटी की सोच को आप दबा देंगे तो ये ठीक नहीं है, और भारत के आइडिया को आप तोड़ देंगे या मणिपुर के आइडिया को आप तोड़ देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, बहुत सारे लोग कम्युनिज्म की बात करते हैं। मणिपुर में बड़ा फैला आइडिया कि भाई कम्युनिज्म का आइडिया है कि हम तो अलग हैं, मणिपुर को अलग बना लो। माओवादी कह लो, जिनको कुछ कह लो, वो अपना नया आइडिया लेके आए, लेकिन मणिपुर ने उसे मुझे लगता है कि अस्वीकार कर दिया। वो भी चला नहीं, क्योंकि वो भी एक सेपरेशन की भावना लाता है, वो भी आपको पृथक करने की भावना लाता है, जोड़ने की भावना नहीं लाता। क्योंकि मणिपुर की तो जो यूएसपी है, जो कल्चर है, वो तो जोड़ने वाली है। अगर इस तरह का कोई आइडिया लाता कि भाई एक विचार दूसरे विचार से अलग है, ये भारत ही है जहां पे चाणक्य और चार्वाक दोनों आइडियोलॉजी रह सकती हैं, जहां पे नास्तिक और आस्तिक दोनों रह सकते हैं, जहां पे सब लोग साथ में अपने विचार शेयर कर सकते हैं, सारी आइडियोलॉजी ले सकते हैं। और ये मणिपुर ही है जहां पर नागा, मैतई, कुकी और मार, जो भी जनजातियां वो सब मिलजुल कर रह सकती है। आइडिया ऑफ मणिपुर में ही हो सकता है, ये आइडिया ऑफ कुकी लैंड में नहीं हो सकता, ये आइडिया ऑफ मैतई लैंड में भी नहीं हो सकता। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई आइडिया ऑफ मणिपुर की कितनी बड़ी बात है। आइडिया ऑफ इस्लाम की भी मैंने बात की थी। आइडिया ऑफ इस्लाम का मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर धार्मिक सत्ता हो जाए, और धार्मिक हो तो हम तो पहले ही हमने आइडिया ऑफ इस्लाम को, शायद पाकिस्तान ने आइडिया ऑफ इस्लाम पे बनाया होगा और उसका धर्म के आधार पर किसी देश को बनाया तो उसका क्या हाल हुआ। हम तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते कि धर्म के आधार पर देश चलना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत विषय है, धर्म नहीं, हम उसको संप्रदाय कहते हैं। धर्म का मतलब तो हम सब जैसे हमने पढ़ा है कि धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, धर्म का मतलब होता है आपका सहज कर्म। तो जो आपका काम है वही तो धर्म होता है। हमारी जो भारतीयता की सोच में धर्म का मतलब कोई रिलीजियस पुस्तक नहीं है,
कोई कर्म कांड नहीं है, कोई पूजा पद्धति नहीं है। धर्म का मतलब है आपका सहज कर्म। जैसे क्षत्रिय का धर्म लड़ना होता है, ब्राह्मण का धर्म ज्ञान की बात करना होता है, अलग अलग। जैसे लाला का धर्म होता है, बिजनेसमैन का धर्म होता है बिजनेस करना, एक सैनिक का धर्म होता है रक्षा करना, एक नारी का धर्म होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। हर चीज, सूरज का धर्म होता है प्रकाश देना। धर्म यानी उसका स्वाभाविक गुण सहज कर्म। तो धर्म का मतलब तो ये होता है। तो ये धर्म की बात नहीं है, पंथ की बात कह रहा हूं मैं, या संप्रदाय की या मजहब की बात कर रहा हूं। भारत हमेशा से पंथ निरपेक्ष था। धर्म निरपेक्ष तो नहीं कह रहा मैं, पंथ निरपेक्ष कह रहा हूं या संप्रदाय निरपेक्ष कह रहा हूं। यानी किसी भी किताब से, रिलीजियस किताब से, रिलीजियस लिटरेचर से ये देश नहीं चलता है। ये देश चलता है तो यहाँ के विवेक से चलता है, और सरकारें चलती हैं तो संविधान से चलती हैं। सरकारें संविधान से चलती है और देश को एग्जिस्टेंस से चलता है। देश चलता है कि मैं और आप सहजीविता से चल रहे हैं, मैं और आपको सम्मान दे रहा हूं, आप मेरे हक और अधिकार का सम्मान दे रहे हैं, उससे देश चलता है। और यही आइडिया ऑफ इंडिया है। तो अगर एक बगिया में बहुत सारे फूल होते हैं तो उसको मिलकर वो बगीचा बनता है, वो बगिया बनती है। बगिया में अगर उसमें से कुछ फूल हटा दोगे तो बगिया बगिया नहीं रह जाएगी, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। भारत वो बगीचा है जिसके अंदर बहुत सारे फूल हैं। इसके अंदर बिहारी है, इसके अंदर मद्रासी है, इसके अंदर पंजाबी है, इसके अंदर मणिपुरी है, इसके अंदर इतने सारे प्रांत है और इतने सारे तरह तरह के लोग हैं, और ये सब मिलकर ही भारत बनाते हैं। ये आइडिया ऑफ भारत ये है कि सबको मिला के भारत बनता है। भारत कोई ऐसी आइडिया नहीं है कि एक भारत बन गया और वो सब पर थोप दिया गया। इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर आई, इसीलिए राज्य सरकारें बनाई गई, और इसीलिए आइडिया दिया गया कि भाई सबकी आइडेंटिटी को मिला के भारत बनता है। जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि बहुत सारी आत्माओं को मिला के परमात्मा बनता है, और सारी आत्माएं उसी में समाहित हो जाती हैं, उसी को हम परमात्मा कह देते हैं। तो सेट ऑफ भारत क्या है? भारत ये समुच्चय है बहुत सारे छोटी छोटी आइडेंटिटीज का। यानी बहुत सारी छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज हैं, वो चाहे मणिपुरी हो, चाहे वो बंगाली हो, ये सारी छोटी छोटी आइडेंटिटी है, इन सबको मिला दो, उसे हम सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं? भारत। और इसमें से अगर कोई भी आइडेंटिटी को नुकसान होता है तो वो भारत को नुकसान होता है। आइडिया ऑफ भारत पर हमला होता है, आइडिया ऑफ इंडिया पर अटैक होता है। तो अगर मणिपुर की आइडेंटिटी पर कोई मुश्किल आती है, कोई उसके ऊपर कोई आक्रमण करता है और मणिपुर को मिटाने की कोशिश करता है, तो वो मणिपुर को नहीं मिटा रहा है, वो आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है। और जो आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, हजारों लोग आए और हजारों लोग चले, मतलब कई लोग आए और चले गए, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। आइडिया ऑफ भारत हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आइडिया ऑफ मणिपुर हमेशा से था, हमेशा से हमेशा रहेगा, और हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये कंट्री नहीं है, कंट्री ये देश नहीं है, ये राष्ट्र है। और राष्ट्र अंदर से जुड़ा होता है, राष्ट्र आपकी विचारों से जुड़ा होता है, राष्ट्र विचारों से बनता है, और देश पॉलिटिकल आइडेंटिटी होता है। तो मुझे लगता है कि ये देश भारत इसलिए भारत है कि इसमें कोएग्जिस्टेंस की बात है, इसमें सहजीविता की बात है, इसमें सबको मिलकर रहने की बात है, और जो सबको मिलकर रहेगा वही भारतवासी कहलाएगा, और जो सबकी बात करेगा वही मणिपुरी कहलाएगा। आपको क्या लगता है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखिए, और आप मेरी बात से असहमत हैं तो कमेंट में नो लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।